जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हाजी अब्दुल रहमान अल्लाह रखा। ये जजमेंट की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको मौका मिले इसको प्लीज़ पढ़िएगा। राइट, तो ये जजमेंट है वर्सेस द बॉम्बे एंड पर्सिया बॉम्बे एंड पर्सिया स्टीम नेविगेशन। आपको केसेस के नाम थोड़े से बड़े मिलेंगे इसमें, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये केस बिना इसको किए ना आप कर नहीं पाते हो उसको। नेविगेशन कंपनी, और अभी मैंने आपको एक बताया ना कि डॉलर और रुपए की बात में हम म्यूचुअली नहीं भाई, हम एक यूनिलेटरल पार्टी का मिस्टेक हो गया। इसी तरीके का एक स्टोरी है ये, दैट इज 1892, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस को आप यहाँ पर भी पढ़ोगे, और आप एक सेक्शन और है, सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पर कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, उस सेक्शन में भी पढ़ेंगे। अब आप देखो इसमें फैक्ट स्टोरी क्या है, मैं एक ब्रीफ सा आइडिया देती हूँ ताकि आपको थोड़ा रियलाइज हो जाए कि एक पर्सन है, ही हैज़ गिवन टू द पिलग्रिमेज ऑफ हज, दैट इन द फॉर द मुस्लिम्स इट इज़ अ वेरी सेक्रेड प्लेस टू विजिट for in the Makkah. So that person has went and has made a contract with a company कि आप हमको एक स्टीम प्रोवाइड कराइएगा और उस पर्टिकुलर डेट्स को। लेकिन जिन डेट्स पर उनको ये सर्विसेज चाहिए थी वो डेट्स एक्चुअल में उनकी अरबिक डेट्स की बात कर रहे थे, जबकि जो अदर कंपनी है वो एक इंग्लिश डेट को सोच रही थी। और आप में से सभी को ऑलमोस्ट पता होगा ये चीज़ कि इंग्लिश डेट और अरबिक डेट में डिफरेंस है, उर्दू या अरबिक डेट्स में। इसी तरीके से जो हिंदू कैलेंडर होता है उसकी डेट भी अलग हो जाती है, हालांकि वी हैव अडॉप्टेड साका एराज एंड देन वी आर फॉलोइंग द सेम। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और इसमें डिफरेंस है। अब होता यह है कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बोलती है इस डेट से लेके इस डेट तक आप हमको सर्विसेज देना, बट उसके माइंड में जो डेट्स है ना स्टूडेंट, वो डेट्स है अरबिक। और जो इंग्लिश कंपनी है वो ये सोच रही है कि इस डेट पर हमें देनी है जो डेट्स है इंग्लिश। तो ना तो ये पार्टी अपनी बात से ब्रीच कर रही है, ना दूसरी पार्टी। लेकिन जब उन पर्टिकुलर डेट्स को सर्विसेज नहीं दी गई तो कहा गया आपने किया है ब्रीच। तो क्वेश्चन था कि क्या ये म्यूचुअल मिस्टेक है जिसको करेक्ट करके हम कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर क्या पार्टी ने एक्चुअल में ब्रीच करा, क्या ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक है। तो इसी केस में आप बहुत क्लियरली पढ़ोगे जहां पर ये कहा गया कि ऐसी चीज़ों में फाइंडिंग मिस्टेक तो बताया गया, लेकिन जो मिस्टेक है वो यूनिलैटरल है। जनरली अगर आपको डेट्स की बात करें तो हम कौन सी डेट्स मानते हैं, ग्रेगोरियन, राइट। हम इंग्लिश डेट्स की बात करें, आपकी गलती है, यू वर अज्यूमिंग द डेट्स वर अरबिक। जनरल सेंस में तो हम यही सोचते हैं ना। तो कोर्ट ने क्या कहा कि इट वाज यूनिलैटरल मिस्टेक, नॉट म्यूचुअल मिस्टेक, सो वी कैन नॉट रेक्टिफाई दिस कॉन्ट्रैक्ट। डिड यू गेट माय पॉइंट स्टूडेंट? एंड आई एम होपिंग कि आप इस केस को जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हो और इसमें भी पढ़ते हो। प्लीज गिव मी आंसर ऑन दैट। ये चीज समझ में आ गई ना, यूनिलैटरल मिस्टेक होगा तो रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। Why wouldn't it come under the mutual mistake? Barira, it was not coming within the mutual mistake. Reason was that the court has held that whenever we talk about dates or anything else, general presumptions भी कुछ चीज होती है। अगर हम आपसे कहते हैं कि 10th इस मंथ की 10th डेट को आप मेरे से आके रेंट अमाउंट ले लेना, तो इस मंथ की 10th डेट का मतलब यही होता है कि हम इंग्लिश डेट की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने मन में सोचे हो कि ये कोई और डेट है, किसी और लैंग्वेज की है, किसी और इसकी है, तो ये फिर आपका मिस्टेक है, दैट इज यूनिलैटरल, राइट। ठीक है बरीरा, तो इट वाज नॉट अ म्यूचुअल मिस्टेक बिकॉज वी नो इन द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो देयर आर सम सर्टेन प्रिजम्पशंस विच आर जनरल इन नेचर। जो प्रिजम्पशंस हैं इसको आप बाइकआउट नहीं कर सकते, राइट बरीरा। इफ यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन द सेम टॉपिक तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, है ना। Subscribe for more content.